चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जो लोग रह रहे हैं वे ध्यान से सुन लें कि अभी उन्हें जो बदलाव हैं, जरूरत के हिसाब से जो बदलावों की बात हुई थी, उस पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि यह उनके अधिकार का क्षेत्र है ही नहीं। मामला ऐसा था कि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज उठाई और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दो टूक शब्दों में सीधा सीधा जवाब दे दिया कि जो मुद्दा आप संसद में उठा रहे हैं वह मुद्दा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में ही है। हालांकि यह अलग बात है कि चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा से ही इन बदलावों को लेकर बचता हुआ नजर आया है। अब गौरतलब बात यह भी है कि चंडीगढ़ के जो सांसद हैं मनीष तिवारी लगातार ऐसे मुद्दे संसद में उठा रहे हैं जिनका कंसर्न संसद के साथ है ही नहीं। संसद में जब हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों की जो जरूरत के हिसाब से बदलावों के मुद्दे को उठाया गया, जब उन्हें यह जवाब मिला कि उनका कंसर्न सीधा चंडीगढ़ प्रशासन के साथ है, तो यह मुद्दा उठाया क्यों गया कि यह मुद्दा चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन है, ताकि लोगों को यह लगे कि हमारे जो सांसद हैं वह मुद्दों को, चंडीगढ़ के मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं। लेकिन उन मुद्दों को उठाने का क्या फायदा है जिनका कोई नतीजा ही ना निकले, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता जो भी मुद्दे हैं, चाहे वह लाल डोरे का मुद्दा है, चाहे वह हाउसिंग बोर्ड के जो अलॉटीज हैं उनको जरूरत के हिसाब से बदलावों का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल निकलना चाहिए। और बीते दिनों चंडीगढ़ के प्रशासक साफ तौर पर मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने चंडीगढ़ के मुद्दों पर सीधी सीधी बात की थी कि इन मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन सीरियस है और शीघ्र ही निर्णय लेने जा रहा है। यह दिखाने का अभ्यास क्यों किया जा रहा है कि चंडीगढ़ के मुद्दे संसद में ही उठाकर सॉर्ट आउट हो सकते हैं, जबकि वह सीधे तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन उन मुद्दों को लेकर फैसला ले सकता है। अब चंडीगढ़ के लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा मुद्दा चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आता है और चंडीगढ़ प्रशासन फ्री है ऐसे निर्णय लेने में, और चंडीगढ़ प्रशासन ऐसे निर्णय क्यों नहीं ले रहा है जिनसे कि चंडीगढ़ के लोगों को कुछ राहत मिले। रही सही कसर तो उस समय पूरी हो गई जब सेक्टर 41 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं उन पर ड्राइव चला दी गई, अतिक्रमण हटाओ ड्राइव चली। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि यह ड्राइव उन घरों पर नहीं चली है जो कि जरूरत के हिसाब से जो बदलाव हैं वह किए गए हैं, बल्कि उनके खिलाफ चलाई गई है जिन्होंने एक्स्ट्रा जमीन पर कब्जा किया हुआ था। लोगों ने यहां पर विरोध भी किया और विरोध के बाद इस ड्राइव को हटाना भी पड़ा, लेकिन अब नोटिस के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से चंडीगढ़ के सांसद संसद में मुद्दे उठा रहे हैं, वह मुद्दे चंडीगढ़ प्रशासन भी अपने स्तर पर हल कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है, कोई जवाब नहीं। जय हिंद।